नमस्कार दोस्तों, टुडे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण किसे हम कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है, सुंदर विशेषण है। वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है। जैसे श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर है, सुंदर विशेषण है, सुंदर विशेषण है। श्याम संज्ञा है। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने के लिए या विशेषण में तीव्रता लाने के लिए विशेषण के पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत चालाक है, राधा बहुत चालाक है, बहुत प्रविशेषण, चालाक विशेषण। आप सब अधिक समझदार हैं, अधिक प्रविशेषण, अधिक प्रविशेषण है। यह फूल अधिक सुगंधित है, अधिक प्रविशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, मुख्य 4 भेद होते हैं और कुल 5 भेद होते हैं, कुल 5 भेद होते हैं। जैसे गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, मात्रावाची विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और प्रविशेषण। गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्द से गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव इत्यादि का बोध हो उन्हें गुणवाची विशेषण कहते हैं। गुणवाची विशेषण गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उन्हें गुणवाची विशेषण कहते हैं। गुणवाची विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। गुणवाची विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे आकार बोधक विशेषण। आकार बोधक विशेषण के अंतर्गत जैसे गोल, चौकोर, तिकोना, तिरछा, वर्गाकार, आयताकार आदि इनके अंतर्गत आते हैं। रंग बोधक विशेषण। रंग बोधक विशेषण के अंतर्गत लाल, पीला, हरा, गुलाबी सभी रंग एवं इनसे बनने वाले रंग जैसे सुनहरा, सुनहरा, चमकीला, फीका आदि आते हैं। समय या काल बोधक विशेषण। काल बोधक विशेषण के अंतर्गत नया, पुराना, ताज़ा, बासी, भूत, भविष्य, वर्तमान, आगामी, टिकाऊ, मौसमी आदि इनके अंतर्गत आते हैं। अवस्था बोधक। अवस्था बोधक के अंतर्गत वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जवानी, बुढ़ापा, लड़कपन इत्यादि इनके अंतर्गत आते हैं। गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक के अंतर्गत अच्छा, बुरा, पापी, दानी, न्यायी, झूठा, उचित, अनुचित आदि इनके अंतर्गत आते हैं। स्थान बोधक। स्थान बोधक के अंतर्गत क्षेत्रीय, देशीय, प्रांतीय, ग्रामीण, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऊपरी, सतही आदि आते हैं। संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, दुगना, हजारवां इत्यादि। संख्यावाची विशेषण के भेद। संख्यावाची विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण
अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, दूसरा, चौगुना आदि। निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाची विशेषण के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। जैसे गणनावाची विशेषण, क्रमवाची विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण, समुदाय बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। गणनावाची विशेषण के अंतर्गत पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक आते हैं। पूर्णांक बोधक के अंतर्गत 1, 2, 100, 1000 आदि आते हैं। अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत सवा, डेढ़, तिहाई आदि इनके अंतर्गत आते हैं। क्रमवाचक के अंतर्गत पहला, दूसरा, 11वां, 13वां इत्यादि इनके अंतर्गत आते हैं। आवृत्ति बोधक के अंतर्गत दो गुना, चौगुना, लाख गुना आदि इनके अंतर्गत आते हैं। समुदाय बोधक के अंतर्गत दोनों, तीनों, पाँचों, हजारों, लाखों आदि। प्रत्येक बोधक के अंतर्गत प्रत्येक, हर एक, एकाध, पौने पौने आदि आते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग टहल रहे हैं। कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कुछ लोग टहल रहे हैं। भीड़ में कुछ व्यक्ति अशांत हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। सभा में अल्प सदस्य हैं। अल्प अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।